69,000 भर्ती शिक्षक मामले में लगातार जो शिक्षकों का वो है प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और ये शिक्षक जो है वो ऐसे ही सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि ये बहुत बार शिक्षक मंत्री से लेकर डिप्टी सीएम के घर का भी घेराव कर चुके हैं, लेकिन नतीजा जो है वो कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। और इस समय हम पहुंचे हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर ये जो शिक्षक है ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी जो मांग है वो 6800 जो शिक्षक थे जो ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर इनको अभी तक जो है नियुक्ति पत्र जो है वो अभी तक नहीं मिला है, जिसको लेकर ये लगातार जो है शिक्षक वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज इन्होंने सुबह के समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर का भी घेराव किया था, लेकिन नतीजा जो है वो कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा हुआ कि ये शिक्षक मंत्री से भी मिले लेकिन प्रदर्शन ही ये कर पा रहे हैं और इनके पास जो है कोई भी जो हल है वो नहीं निकल के सामने आ रहा है। 1.5 साल से लंबा समय हो चुका है जो ये जो शिक्षक हैं ये अपनी नियुक्ति पत्र को लेकर इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है इसमें कुछ महिलाएं हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी यहाँ पहुंची हुई हैं और बहुत सारे शिक्षक हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अपनी नियुक्तियों को लेकर ये जो शिक्षक हैं ये परेशान है। 1.5 साल से लंबा समय होने के बावजूद जब इनको नियुक्तियां नहीं मिली हैं, 6800 ऐसे शिक्षक हैं जिनको ओबीसी आरक्षण के तहत इनको नियुक्तियां मिलनी थी, लेकिन 69,000 जो शिक्षकों की भर्तियां हुई थी उसमें 69,000 जो पद हैं वो भरे जा चुके हैं, ऐसा सरकार का कहना है। और इस वजह से ये जो 6800 ओबीसी जाति के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको जो है अभी तक नियुक्तियां नहीं मिली हैं। हमारे साथ कुछ शिक्षक हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की क्या मांग है। ये बताइए कि आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, 1.5 साल का लंबा समय हो चुका है, क्या मांगे हैं, क्या पूरा मुद्दा है? देखिए मैडम, ये बात 69,000 शिक्षक भर्ती जो पूरे देश और प्रदेश में चर्चित है, उस भर्ती का एक मुद्दा है। आपको हम बताना चाहते हैं, आज से 4 साल पहले उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती निकली थी। वो 2 साल तो पेंडिंग बनी रही कोर्ट कचहरी के चक्करों में। इसके बाद जब वो कोर्ट से हल हो के आई, सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ का विवाद, तो यहाँ पर जो फाइनल लिस्ट निकाली गई उसमें आरक्षण का घोटाला किया गया। हम लोगों का आरक्षण का 21% और 27% जो मूल रूप से आरक्षण हमें संविधान में दिया गया है उसका हनन हुआ। इसके लिए हम लोग शिकायत करने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि भारत की संवैधानिक संस्था है, उसने 1 साल तक हमारी सुनवाई की। इसके बाद उसने पाया कि वाकई इसमें जो ओबीसी एससी के अधिकारों का हनन है और जो उसके अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है आरक्षण का, वो बहुत ही गंभीर है। उसने अपनी रिपोर्ट में लेकिन हल नहीं निकल पाया है। कोई हल नहीं निकल उसका हल बाबा जी ने निकलवाया था, माननीय योगी जी ने 6800 एक लॉलीपॉप देके, जिसको कि 5 जनवरी को निकाला गया और 7 जनवरी को आचार संहिता लगवा दी जाती है और 8 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरण होना था। नियुक्ति पत्र तो नहीं मिला, लेकिन पत्र ये है कि इन पत्तों के नीचे हम बैठ के उस पत्र का इंतजार कर रहे हों, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मालूम हो कि हम कल से आज तक भूखे हैं, हमें ना तो भूख मिटाने को ना प्यास मिटाने को कुछ नहीं मिला, फिर भी हमें आस है, क्योंकि हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि बाबा पर विश्वास है। क्या कहेंगे आप? काफ़ी दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। कितनी मुश्किलें हो रही हैं इस समय, क्योंकि प्रदर्शन लगातार जारी है और कोई हल नहीं निकल के आ रहा है सामने? हल इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि ये मामला जब भी जाता है तो ये कहते हैं कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट से भी आर्डर आ चुका था कि हाँ, हम लोगों की लिस्ट भी आ चुकी थी, सब हो चुका था, लेकिन हम लोगों की नियुक्ति यही हुआ कि वो चुनाव के माहौल में चली गई। फिर ये लोग कहते हैं कि अब मामला कोर्ट में। हम जब भी जाते हैं जिस मंत्री के पास जाते हैं, अभी कल संदीप दीक्षित के यहाँ हम लोग गए कि ना ये कोर्ट में सुनवाई कराते हैं, ना AG को भेजते हैं, ना वहाँ पे कोर्ट से कोई मामला हल हो पा रहा है, ना यहाँ हम लोग इसी जब भी जाते हैं। ये देखिए, ये जो शिक्षक जो बैठे हुए हैं निराश हैं, हताश हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है, हल नहीं निकल के आ रहे हैं, परेशानी चेहरे से साफ झलक रही है। क्या कहेंगे आप? क्या हम लोगों को नियुक्ति दे दें, और यही है, पूरी ज़िंदगी तो हम लोगों की खराबी हो गई है, और साथ साथ हमारे जो है कि बच्चे और बीवी, जो पूरा परिवार है, सबकी जो है कि इसी के आस में लगे हुए हैं।
लगे हुए थे कि लड़के की नौकरी लग जाएगी और अच्छा सा परिवार चलेगा, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी अब जो है कि ख़त्म हो जा रही है। उम्मीद है अभी? उम्मीद फिर तो जी रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, अब तो ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी ही हमारी ख़त्म हो गई है। देख पा रहे होंगे आप, ये शिक्षक वो शिक्षक हैं जो लोगों को शिक्षा देते हैं, नई जिंदगी बनाते हैं शिक्षा देके, लेकिन आज जो है वो खुद इतने ज़्यादा परेशान हैं, बेबस हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है, हताश हैं। देख पा रहे होंगे कि इनके ये जो सामान यहाँ पर जो रखा हुआ है, ये सामान लेकर आए थे लगभग 1 साल पहले, और इसी सामान के ज़रिए वो 2 जोड़ी कपड़े के साथ इस पेड़ के नीचे वो यहाँ बैठे हैं। कभी मन होता है तो उठ के चले जाते हैं, किसी मंत्री के घर पर चले जाते हैं, उनसे अपनी गुहार लगाते हैं, अपनी व्यथा जो है वो वहाँ पर बोलते हैं, लेकिन हल जो है वो नहीं निकल के सामने आता है। और बहुत सारे शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों की अपनी अलग अलग कहानियाँ हैं, सबकी अलग अलग मजबूरियाँ हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है। ये बताइए, क्या कहेंगे आप? जी मैम, मैं कौशाम्बी ज़िला डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ से आया हूँ, और हम लोग चूँकि कौशाम्बी में भी केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलने के लिए जाते हैं, वहाँ भी वो हमसे नहीं मिलते। अभी यहाँ भी हम लोग गए, और जो भी हमारे साथी वहाँ पे धरना पे गए, सब लोगों को जबरन पुलिस प्रशासन जो है वो बसों में मतलब ऐसा भरती हैं जैसा लगता है हम लोग कैदी हों, किसी दूसरे मुल्क से आए हुए हों, और ये कहते हैं कि हम तुम्हारे डेलीगेशन से युवा हैं आप, पूरा भविष्य आधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। जी मैडम, हम 2 साल से यहाँ पे इसी भर्ती के चक्कर में परेशान हैं। 2 साल से बिना खाए पिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता या कोई भी नेता किसी पर आके यहाँ पे आके हमारी सुध नहीं लेता है, और इसी चक्कर में हम लोग परेशान हैं। देखिए, यहाँ पे ये बहुत सारे शिक्षक हैं जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पहुँची हुई हैं। ये वो महिलाएं हैं जो अपने घर परिवार के साथ यहाँ पर आई हुई हैं, अपनी बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँची हुई हैं। आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को लेकर धरने पे बैठना कितनी बड़ी बात है। मतलब कितनी मजबूर होगी वो माँ जो अपने बच्चे को धरने पे लेकर बैठी है, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहती कि उसका जो बच्चा हो वो इस तरीके से यहाँ पर हो। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक माँ अगर अपने बच्चे को लेकर धरने पे बैठने की उसकी नौबत आ गई है, और वो इतनी मजबूर हो गई है कि वो धरने पे बैठ गई है अपने छोटे से बच्चे को लेकर, तो कितनी मजबूर होगी ये माँ। इसी से बात कर लेते हैं। ये बताइए मैम, आप छोटे से बच्चे को लेकर आई हुई हैं, क्या मतलब लगता है कि कुछ हल निकल कर आएगा? क्या कारण रहा कि बच्चे को क्यों लाना पड़ा? मेरा छोटा बच्चा है, घर पे कोई देखने वाला नहीं, तो मेरी मजबूरी है बच्चे को लेकर के आना। लेकिन मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि अगर आपने आरक्षण विसंगति को स्वीकार करते हुए 6800 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन की लिस्ट निकाली है, तो आप उसका पालन भी कीजिए, हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। हम लोगों को और किसी पार्टी का, किसी का भी विरोध करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, सिर्फ अपने हक और अधिकार की मांग के लिए बैठे हैं। हमें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, ये बताइए, क्या लग रहा है आपको, कुछ हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? काफ़ी समय हो गया, 1.5 साल हो गया आप लोग इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? कुछ बात हुई किसी से, किसी अधिकारी से, किसी मंत्री से, कुछ कहा उन्होंने? जहाँ भी जाते हैं हम लोगों को बस आश्वासन दे दिया, अरे मंत्री से मिला रहे हैं। वहाँ जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं कहते हैं 2 मिनट पहले मंत्री जी तो उठ गए। बस हम लोग क्या करें, फिर बसों में बैठ के इस ओपन जेल में हम लोगों को डाल दिया जाता है। मंत्री से मिलना मोटिव है कि हल निकालना मोटिव है? आपने उनसे पूछा? वही तो हमारा जरिया है, हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, इसीलिए तो हमारे वो सीढ़ी है वो, इसीलिए हम उनके पास जाते हैं कि हमारा जो मुद्दा है वो मुख्यमंत्री तक बात करें और हमारी बात करवाएं, उनसे मिलवाया जाए। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, हम लोगों यहाँ गए थे मंत्री के यहाँ, शिक्षा मंत्री के यहाँ, वहाँ पे पुलिस कर्मियों द्वारा ऐसे घसीटा गया, हमारी पीठ पे स्वेलिंग है और पूरा छिला हुआ है, और ये देखिए कैसे पूरा मुंह नोचा गया वहाँ पे, महिला पुलिस द्वारा और पुलिस द्वारा सब हम लोग को नोचा घसीटा गया। बहुत ही बर्बरता की और अभद्रता पूर्वक गाड़ियों में बैठा के और टारगेट करके बहुत पीटा है उन्होंने। ये देखिए, ये जो महिलाएं हैं यहाँ पर, ये अपना पूरा घर परिवार जो है
वो छोड़ के यहाँ पर बैठी हुई हैं। और कोई भी महिला अपना घर छोड़ के तब आती है जब वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती है, क्योंकि कोई महिला नहीं चाहती कि वो अपना घर परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस तरीके से धरने पे आकर बैठ जाए। इन्हीं से बात करते हैं कि इनकी और ये क्या सोच रही है। अभी मैम ये बताइए, आप काफ़ी दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, आगे की क्या रणनीति है, अब आगे क्या सोच रही हैं, क्योंकि 1.5 साल का लंबा समय हो चुका है जो आप लोग इसी तरीके, आगे की क्या रणनीति? आगे क्या है, आगे हम जब तक हमको नौकरी नहीं दी जाएगी तब तक हम लगातार यूं ही अपने हक अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। यहाँ पर लगातार हमारा आंदोलन चलता रहेगा। सरकार सुने या ना सुने सरकार के ऊपर है, लेकिन हम अपने हक अधिकार के लिए लगातार ज़मीन पर लड़ते रहेंगे। आपका क्या कहना है मैम? देखिए, हम लोग तो इनके आंदोलन को समर्थन देने आए हैं। समाजवादी पार्टी के सभी नेता लगातार इस आंदोलन को समर्थन देते रहे हैं और जो इनकी 18,000 नियुक्तियों की धांधली की गई 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसको न्याय मिलना चाहिए। और 6800 नियुक्ति जिन्हें भरने के लिए मैम क्या कहेंगे, किस तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे? हम लोग इनके पीछे खड़े हैं। इनका आंदोलन है, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा से आपका समर्थन कर रही है और सरकार से, जैसे हमारे सब भाई बहनों ने कहा, सरकार न्याय करे और इनका अधिकार इनको दे। तो देखा आपने, यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी जो शिक्षक हैं उनकी सभी की अपनी कुछ कहानियां हैं। सभी परेशान हैं, हताश हैं, क्योंकि एक जो लंबा समय है वो काफ़ी लंबा समय यहाँ पर बीत चुका है। सब इस उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हुए हैं कि शायद कोई हल निकलेगा। 6800 शिक्षकों की जो भर्ती का जो मामला है, इनको अपनी नियुक्ति पत्र मिलेगी, जिसको लेकर ये लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी की आंखों में एक अभी फ़िलहाल सभी की आंखों में निराशा है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है और इस लंबे समय में कोई भी जो आदमी है वो टूट जाता है, लेकिन ये शिक्षक हैं और ये लोगों को शिक्षा देते हैं, इसलिए ये यहाँ पर एक उम्मीद के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है और उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को जो नियुक्ति पत्र है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कैमरामैन सुभाष के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।